आ गई। ये पहन लिया तुमने अभी घर पे? हाँ। नहीं और देखा भी तो पता नहीं, नजरअंदाज किया। आज तो जल्दी आ गई हो। रोज कौन लेट आती हो? नहीं कोई उठा के अंदर आ गया। रिजा आते साथ चालू हो जाती है। मम्मी कौन सा गाना है अपने गाँव का रहता है ना, ऐसे लोगों के आता गाना। रिजा वो तो देखो। क्या मुझे लगा ये तुम्हारा? तुमने पढ़ा ही नहीं। नहीं मुझे तो कंफ्यूज होते ना कौन किसको देता है, तो मुझे लगा ये तुम्हारे लिए है। कौन देगा, पढ़ो। आगे भी तो देखो। कप की सेट, ये देखो सब तो नहीं, जब एक फूट जाएगा तो एक और मैं खा रही हूँ डिनर में पोहा। वो भोपाल की एकदम याद आ गई है। पोहा उसमें खारे डाल के, नींबू डाल के। तो ये रहा। रिजा ने एकदम बिल्कुल सही याद दिला दिया। तुम्हारा बर्थडे मंथ, तो पहला गिफ्ट तुम्हारे लिए, एक छोटा सा गिफ्ट। और साउंड वाला जो हॉर्न लगा रहता है, हॉर्न, उसको आज हमारी जीसी तो इसलिए सारा सामान निकलेगा बाहर और उसके बाद होगी अंदर प्रॉपर क्लीनिंग। अभी ये पूरा सेटअप सब निकाल रहे हैं बाहर और फिर होगी गिफ्ट की दो। इस चीज़ से उसको बहुत खुशी मिलती है, तो उसके लिए करते हैं। एक तेरा, एक रिजा का। जाऊंगा मौदा, जाने नहीं तेरी मौदा। फिर मम्मी भी कह रही कि सबा को बर्थडे मतलब मौदा हम इस बार कर लें। वो सोच रही है कि क्रिसमस, बर्थडे, हाँ। न्यू ईयर सब मौदा में आई है। बिरयानी बिरयानी और वो जर्दा रायता। चलो बिस्मिल्लाह कर। लीजिए, पता नहीं आपको कैसा लगेगा। स्टार्टर्स ऐड किए हैं, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स हमने ओपन कर लिए हैं। बहुत ही यम्मी लग रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसका एक अलग ही सुकून जो आता है दिल में, उससे हिम्मत आती है। और जब घर में कुरान की तिलावत होती है, मासूम मासूम बच्चा के यहाँ कुरान की तिलावत कितना करते हैं, अच्छा लगता है। वो सारे ना वो हिफ्ज़ कर रहे हैं सारे, हिफ्ज़ कर रहे हैं। किसी का कुछ कुछ पारा हुआ है, किसी का कुछ, उनको देख कितना अच्छा लगता है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगे इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रोहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा की क्या अपडेट है उस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जहाँ पर आपको कोई चीज़ गलत नज़र आती है, कुछ गलत होता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पर बोलें, आवाज़ उठाएं। लेकिन अगर कुछ गलत नहीं है, जानबूझ के कीड़े निकालना, जानबूझ के गलतफहमी पैदा करना, इन चीज़ों से गुरेज करें। आजकल जो सबा की कंडीशन है, सबा की जो हेल्थ है, उस पर भी गौर करें और देखें कि उसको परेशानी ना हो, उसको टेंशन ना मिले, वो डिप्रेशन में ना जाए। अगर उसकी तबीयत ख़राब होगी तो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ के मुजरिम होंगे। तो इसलिए ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि दूसरों की खुशी का भी ख्याल करें, जैसे हम अपनी खुशियों का, अपने प्यारों की खुशियों का ख्याल करते हैं। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का हम आगाज़ पहले करते हैं रोहान की मस्तियों से। रोहान जो है दिन ब दिन बहुत मस्तियाँ कर रहा है। पिछली वीडियो जो हमने की थी आपको दिखाया कि नमाज़ पढ़ रहा है, टोपी पहननी है, वॉक करनी है, वॉक भी की अपने पापा के साथ, ट्रेडमिल पे वॉक की, काफ़ी इंजॉय कर रहा था। फिर ये भी उसकी एक चीज़ सामने आई कि रोहान की फ्रेंड्स बन चुकी हैं, उनके साथ वॉकिंग करने जाता है, खेलने जाता है, हाई करने जाता है। फिर दीपिका ने बताया कि लेबल DKI के ऊपर जो है सेल लगी हुई है। दीपिका ने भी अभी प्रॉपरली डाइट को फॉलो करना शुरू कर दिया है। अभी देखते हैं दीपिका कितना वज़न कम करती है, कितनी वो डाइट को फॉलो कर पाती हैं और कितना नहीं। वो भी शुएब की तरह विंडो फॉलो कर रही हैं। कार्ब्स नहीं खाना, बर्गर्स नहीं खाने, सैंडविच नहीं खाना, ईस्ट नहीं खाने। तो अभी सिर्फ वो जस्ट वो रोटी और इस पर चल रही हैं। रोटी भी गंदम की नहीं खा रही,
जो शुएब फॉलो कर रहे हैं वही चीज़ वो फॉलो कर रही है, उसी तरीके से अपनी डाइट को फॉलो कर रही हैं। वॉक कर रही हैं, एक्सरसाइज अभी नहीं कर रही, स्ट्रेचेस भी अभी नहीं कर रही, सिर्फ वॉक कर रही हैं क्योंकि घर में रह के वो जो कुछ कर सकती हैं वही कर रही है। मीठा खाना छोड़ दिया है, ईस्ट खाना छोड़ दिया है, तो नो शुगर, चाय भी उसके बगैर पी है, चाय की भी उसे तलब होती है लेकिन चाय अभी नहीं छोड़ पा रही क्योंकि चाय लवर है, टी लवर है, तो इसलिए अभी वो चाय तब छोड़ेंगे जब उनका कंट्रोल आ जाएगा। वज़न कम कितना करती हैं ये भी देखेंगे। नए जो लॉट है, नए डिज़ाइन की लॉट वो भी आने वाली है। सिलाई हो चुके हैं, डिज़ाइन फाइनल हो चुके हैं, अभी जल्द ही वेबसाइट पे लॉन्च किए जाएंगे, वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे कि न्यू अराइवल आ चुकी है, न्यू कलेक्शन आ चुकी है। लेबर डी के कब आती है वो दीपिका अपने व्लॉग में शेयर करेगी, हम भी आपके साथ शेयर करेंगे कि अच्छा जी लेबर डी के ऊपर उनकी नई कलेक्शन जो है वो आ चुकी है। फ्लैट 30% ऑफ लगा है, ईयर एंडिंग सेल है, दिसंबर में खूब इंजॉय करें। क्रिसमस है, सब कुछ चल रहा है, न्यू ईयर भी है, तो इसलिए दीपिका ने लगाई है फ्लैट 30% ऑफ क्योंकि हर जगह पे सेल लगी हुई है। तो दीपिका ने कहा क्यों ना हम भी अपने फॉलोअर्स, अपने कस्टमर को ये खुशखबरी देते हैं, वो फ्लैट 30% ऑफ जो अपनी पसंद की आउटफिट ऑर्डर करें। तो जाएँ, जो आपको आउटफिट पसंद है उनको जाके ख़रीद सकते हैं, लेबर डी पे जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करें। शुएब कहीं जा रहे हैं, हो सकता है आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, या फिर जैसे शिमला या आगे पीछे कहीं जाना हो, वैसे ही हो सकता है कहीं जा रहे हो। गाने की शूटिंग हो सकती है क्योंकि अभी कोई ऐसी चीज़ तो नज़र नहीं आ रही क्योंकि कहीं जाना है तो उसके लिए शूटिंग हो, तो इसलिए लग रहा है कि कोई गाने की शूट ही करने जा रहे हैं, कोई गाने की रिकॉर्डिंग होगी, शूटिंग होगी, तो जिसके लिए शुएब शहर से बाहर जा रहे हैं। क्या इस बार भी दीपिका और रोहान जाएंगे शुएब के साथ या नहीं जाएंगे, देखेंगे जब शुएब जाते हैं, क्या बुलाते हैं उनको कि नहीं बुलाते, दीपिका जा पाती है कि नहीं जा पाती, क्योंकि लेबर डी की न्यू कलेक्शन जो है वो भी अभी फैंस तक पहुंचानी है, कस्टमर तक पहुंचानी है, तो देखते हैं क्या फ़ैसला करते हैं। तो रूहान के खाने पीने, घूमने, हंसने, मुस्कुराने की मस्तियाँ जो है बिल्कुल ज़ोरों पर है, बिल्कुल चालू हैं। रूहान बहुत खुश है और बहुत अच्छी तरबियत कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ाना भी सिखा रहे हैं, तस्बीह करना भी सिखा रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला भी सिखा रहे हैं। तो देखते हैं कब तक रूहान सारी चीज़ें सीखता है। आज हम डिटेल बात करेंगे सबा इब्राहिम के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में। जैसे कि आपको पता है सबा की प्रेगनेंसी चल रही है, प्रेग्नेंट है सबा। तो देखते हैं सबा कैसे अपने फैंस को बताती हैं। अभी जो सबा का लास्ट वीलॉग आया तो उसमें यही लग रहा था कि सबा ने अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग लिखा है, तो इसका मतलब है कि सबा ने अपनी गुड न्यूज़ जो है वो फैंस के साथ शेयर कर दिया। ये उनका वीलॉग ट्रेंडिंग भी रहा कि हो सकता है सबा ने गुड न्यूज़ शेयर की, क्योंकि सबको बेसब्री से इंतज़ार है कि सबा अनाउंसमेंट करे, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं किया सबा ने। सबा ने कोई भी गुड न्यूज़ अपने फैंस को नहीं दी, अभी तक नहीं बताया कि मेरे पास गुड न्यूज़ है या क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग किस चीज़ पे कहा उस पर भी बात करेंगे। तो सबा का वीलॉग शुरू हुआ रिज़ा से। जो लास्ट वीलॉग था उनका 3 दिन पहले या 2 दिन पहले आया, 3 दिन में ये वीलॉग बना और डाला। सबा ने कहा कि इस वीलॉग में तो मैं नहीं कर सकी, लेकिन अगले वीलॉग में आपको शुरू में ही नज़र आएगा कि रिज़ा के लिए मैंने सरप्राइज़ तैयार किया। सबा और रिज़ा का बर्थडे मंथ एक ही है, दोनों की बर्थडे जो है वो दिसंबर में आती है। तो सबा की कोशिश होती है रिज़ा को सरप्राइज़ दो, रिज़ा की कोशिश होती है सबा के लिए कुछ ख़ास किया जाए। तो इस बार सबा घर पर है, ज़्यादा बाहर नहीं जा रही, तो सबा ने कहा चलो रिज़ा के लिए ख़ास करते हैं। उन्होंने ऑनलाइन मंगवाए फ्लावर्स, फिर उसके बाद मग्स मंगवाए और एक नोट लिखा और रिज़ा के लिए रख दिया। इंटरेस्ट पे जहाँ टीवी लॉन्च है, जहाँ पे शू रैक है, वहाँ पर रख दिया सबा ने कि अच्छा रिज़ा जो है देखेगी। रिज़ा आई अकेडमी से, कहा जल्दी आ गई, कहती है ट्रैफिक नहीं मिला ज़्यादा तो जल्दी आ गई हूँ। रिज़ा ने वहाँ पर अपना बैग रखा, फिर कमरे में गई, कमरे में जाके वापस आई, फिर वहाँ से सब्ज़ियाँ फल उठाए वो रख दिया। तब भी रिज़ा ने नहीं देखा कि ये मेरा पार्सल है। फिर उसके बाद रिज़ा ने देखा फ्लावर और बुके पड़ा हुआ है और उसके बाद एक गिफ्ट पड़ा हुआ था, एक नोट पड़ा हुआ था। तो रिज़ा ने बड़े आराम से उसको आगे कर दिया और फिर उठा के सामान चली, गिरा के बेड की चीज़ें सेट करके। उसको कहना पड़ा, सबा को कहना पड़ा कि वो तुम्हारे लिए देखो क्या है। तो उसने कहा मेरे लिए, मैं समझ रही थी आपको किसी ने दिया, कि आपका बर्थडे मंथ भी है, किसी फैन ने भेज दिया, ये शालू आप ही को ऊपर से शुएब भाई ने भेजा है। तो मैं ये समझ रही थी कि ऊपर से आया, या भाभी ने दिया, या किसी ने आपको, या सनी भाई ने आपको सरप्राइज़ किया है, तो शायद ये आपका पड़ा है। सबा ने कहा कि नहीं ये तुम्हारे लिए है, मैंने रखा है। तो रिज़ा ने फिर उठाया, फिर उसके बाद फूल देखे कि तुम्हें रेड कलर पसंद है, तो रेड कलर के तुम्हारे लिए फूल मंगवाए हैं, ये नोट पढ़ो। फिर रिज़ा ने कहा अच्छा, रिज़ा नोट पढ़ा, फिर उसके बाद कहा इसको खोलो। जब खोला तो उसमें मग्स निकले ग्रीन और रेड कलर के, क्योंकि रिज़ा को रेड कलर पसंद है और क्रिसमस भी है,
तो इस वजह से क्रिसमस की वो तैयारियां कर रही है। तो इस वजह से सबा ने दोनों कलर्स में उसको मग ऑनलाइन ऑर्डर किए, मंगवा के पूरा सेट दिया। बेटी, खाला, अम्मी, नानी किसी को नहीं पता था कि ये रिज़ा के लिए सरप्राइज़ है। सब यही समझ रहे थे कि ये सनी ने सबा को दिया है। तो इस कन्फ्यूजन में रिज़ा ने अपना देखा ही नहीं। फिर रिज़ा बहुत खुश थी कि अच्छा शालू आप ही मुझे पैम्पर कर रही है, क्योंकि किसी की बर्थडे भी हो तो रिज़ा, रेहान सबको पैम्पर करते हैं, काउंटडाउन शुरू करते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से सबकी बर्थडे में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बार भी उन्होंने कहा कि चलो मैं इस बार रिज़ा को घर हूँ तो मैं इसको किस तरीके से सरप्राइज़ कर सकती हूँ, किस तरीके से इसको बेस्ट और अच्छा फील करवा सकती हूँ। फिर उसके बाद सनी आया। सनी क्योंकि सबा का भी बर्थडे मंथ चल रहा है, तो सनी एक फ्लावर लेकर आया सबा के लिए और दूसरा फ्लावर लेकर आया रिज़ा के लिए कि वो कहाँ। दोनों बहुत खुश थी कि सनी भाई ने हमें दिया है। रिज़ा बहुत खुश थी, सबा भी बहुत खुश थी कि मेरे शोहर ने मुझे दिया है फ्लावर। तो दोनों बहुत खुश थे। सनी ने कहा कि भी कुछ ज़्यादा नहीं तो चलो इतना तो हम कर ही सकते हैं। फिर रात के खाने की बारी आई तो रात का डिनर कर रही थी सबा। खा रही थी पोहा, उस पर लीमू निचोड़ के, चटपटी चीज़ें उसको पसंद है। तो जैसे ही उसने पोहा खाया तो उसने कहा कि भोपाल की याद आ गई, बचपन की याद आ गई। जब पापा को छुट्टी होती थी और जब पापा लेकर आते होते थे तो इतना मज़े का लगता। साथ जलेबी, उसमें हल्की सी खटास होती थी। वो जलेबी, वो पोहा, वो बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत याद आ रहा है। उसकी अखबार की खुशबू अभी तक मुझे महसूस हो रही है कि वो जब पापा देखेंगे भी लोग तो वो भी कहेंगे कि ऐसे। सबा ने कहा संडे वाले दिन स्पेशली हमारे लिए नाश्ता होता था तो पोहा और जलेबी साथ में कुलचे, तो पापा बहुत मज़े करवाते थे जब वो बैंक में काम करते थे। तो सबा अपने बचपन को मिस कर रही थी। तो रिज़ा ने कोशिश की कि चलो बचपन की चीज़ें अभी करके दूँ, तो कहा जलेबी मंगवा लेते हैं। कहा कि नहीं, भोपाल वाला टेस्ट यहाँ की जलेबी में नहीं मिलेगा। फिर इस वीडियो में एक और चीज़ देखी, वो ये देखी कि सनी अपने रेस्टोरेंट का काम जो है अपनी निगरानी में करवाते हैं। कुकिंग तो वो करवाते ही हैं, उसके बाद सफाई का काम भी सनी अपनी निगरानी में करवाते हैं। कहा कि आज सफाई का दिन है, आज हमने सफाई करनी है। कस्टमर नहीं थे, सफाई का काम शुरू हुआ, पूरा अमला कर रहा था। सनी भी साथ रेस्टोरेंट की सफाई कर रहा था कि सफाई निस्फ ईमान है और सफाई होगी तो ही कस्टमर आएंगे और उनको अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद एक और सनी ने वापसी पे सबा के लिए सरप्राइज़ तैयार किया, वो ये कि लिली और रेड रोज़ लिए कि सबा को लिली बहुत पसंद है। लिफ्ट पे भी लिली लगा दिया, बालकनी में भी लगा दिया, फिर गैलरी में भी लगा दिया, फिर घर लेकर गया कि ये तुम्हारे लिए। तो सबा बहुत खुश थी कि भी आजकल तो मुझे बहुत पैम्परिंग हो रही है और मैं आपकी किसी ख़ास दिन पे कुछ नहीं कर सकी। तो सनी ने कहा कि ऐसा ना कहो, तुम भी करती हो। फिर बाहर लेकर आए तो बालकनी में, फिर कहा ऊपर चलते हैं। ऊपर गए तो लिफ्ट में भी। तो सबा बहुत खुश थी। ये न्यू सरप्राइज़ और न्यू तरीका और न्यू आइडिया देख के सबा बहुत खुश थी कि सनी ने मुझे सरप्राइज़ दिया। फिर उसके बाद सबा को सनी ने कहा कि मुझे चिकन खाना है तो चिकन बना दें। सबा ने कहा कि बना देती हूँ। सबा बहुत अरसे के बाद कुकिंग करने गई, चिकन बनाया तो कहा कि मैंने मौधा जाना है। तो उसके बाद फिर सनी ने कहा कि मैंने मौधा जाना है और सबा मुझे मौधा नहीं जाने देती। तो सबा ने कहा ऐसे ना कहो, मुझे बड़ी मौधा की याद आ रही है। सनी कहता है, सबा ने कहा अभी बैड कमेंट शुरू हो जाएंगे, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका कि तुम मौधा ना जाओ, मैं भी जाना चाहती हूँ, मैं भी सर्दी को बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन तुम मुझे लेके ही नहीं जा रहे। तो सनी ने कहा कि नहीं, हम ज़रूर जाएंगे मौधा, क्योंकि सबा की वो जो ख़तरे वाले मामलात हैं वो टल चुके हैं, अभी सब चीज़ें नॉर्मल है, रिपोर्ट सब अच्छी हैं। तो इसलिए सबा जो है अभी मौधा जा सकती है। कब जाएंगे, क्या प्लान कर रही है, ये भी आगे बताते हैं आपको। फिर सनी ने कहा कि चलो मौधा का ट्रिप फाइनल करते हैं, जल्दी ही जाएंगे, सबा भी जाएगी। तो इस बार सबा की जो सास है उन्होंने कहा कि क्रिसमस, न्यू ईयर और सबा की सालगिरह हम मौधा में करेंगे, यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। हर टाइम जो है वो मुंबई में होती है, लेकिन इस बार मौधा में करेंगे। तो सबा इस बार सब कुछ मौधा करने जा रही है। लेकिन जो सनी है वो तो खुश है कि वो करने जाएं, लेकिन रिज़ा जो है वो खुश नहीं है। रिज़ा कह रही है कि नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ करके सालगिरह यहाँ पर करके जाए, वहाँ पर नहीं, हर चीज़ वहाँ पर नहीं, क्योंकि सबा की बर्थडे हर चीज़ जो है वो मौधा होने जा रही है। तो सनी का है कि नहीं, मुझे मौधा करना, और सबा का है कि मैंने भी मौधा करना, लेकिन रिज़ा, बच्चे सब ये कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर करो। तो देखते हैं अभी क्या फ़ाइनल करते हैं, कब जाते हैं मौधा, क्योंकि अभी सबा को सफ़र अलाउ कर दिया, ट्रैवलिंग अलाउ कर दी गई है। तो सास ने भी अपनी बहू के नखरे उठाने हैं, उसकी खिदमत करनी है, उसके मामलात देखने हैं। तो देखते हैं सबा कब जाती है और कब शेयर करती है, लेकिन इस महीने जाएगी, क्योंकि उसने जो प्लान बनाया है उसी के मुताबिक वो इस महीने जाएगी। फिर दीपिका ने ऊपर बनाई थी बिरयानी और साथ में जर्दा और साथ में उसने बनाया था रायता। तो दीपिका ने भर कर कढ़ाई, बर्तन भर कर भेज दिया सबके लिए बिरयानी, जर्दा। और सनी ने बिरयानी ज़र्दा नहीं खाया, क्योंकि सनी भी डाइट को फॉलो कर रहा है। तो सनी ने खाया अपना, उसे क्या कहते हैं, चिकन जो सबा ने बनाया था। और ये क्यों कहा जा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग। सबा जो है उसने घर में कुरान ख़वानी करवाई, सब बच्चों को बुलाया, पढ़ाई करवाई। रूहान भी नीचे आया, शुएब भी नीचे आया, सब ने पढ़ाई की।
तो उसके बाद सबा ने कहा कि हम इस चीज़ के लिए खुश हैं कि जब आपके घर पर अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है तो बहुत सुकून मिलता है, परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, खुशी मिलती है, आप मुतमिन होते हैं, आप सुकून में होते हैं। तो इसलिए जो भी हमें मिला, जो भी सब कुछ हमारे साथ चल रहा है, उसके लिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ने हमें बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है, तो इसलिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।